जय हिंद दोस्तों, आपका डियर रणवीर सर में एक बार पुनः स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीवन परिचय, लेखक एवं कवि का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं हम पढ़ेंगे इस पाठ में। ओके, तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला हम कवि का देखेंगे जो कि तुलसीदास जी का है। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। तो कहाँ उनका गांव हुआ था? तुलसीदास जी एक राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे जिनका जन्म 1532 में चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। चित्रकूट उत्तर प्रदेश में ही है। ओके, तो इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, इनकी माता का नाम हुलसी था। इनके जन्म के समय ये 5 वर्ष के मालूम होते थे, दांत भी सब मौजूद थे। जन्म लेते ही इनके मुख से राम का शब्द निकला। इस प्रकार इनके माता तथा पिता इनको राक्षस समझकर त्याग दिया। तो इनके माता पिता ने इनको त्याग किया तो इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। रत्नावली एक फटकार से इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। काशी के विद्वान वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया। ये राम के अन्य भक्त थे। ओके, तो आपको जो कि इतना ही लिख देना है, तो आप इतना आप समझ जाओगे। तो ओके, तो अब इनकी मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु 1623 में अस्सी घाट पर तुलसीदास जी राम सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया है। एक कहते हुए होगा, ये थोड़ा इधर नहीं होगा। एक कहते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। और इनकी रचनाएं आप जो कि एक ही रचना लिखनी रहती है, तो आप जो मन करे हो लिख सकते हैं। ओके, तो सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो देख सकते हो इनकी रचनाएं रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, गीतावली। तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो इनको जो कि प्रमुख कवि हैं तो इनकी आप याद कर लेना। ओके, तो अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा है महादेवी वर्मा। अब हम इनके बारे में जानेंगे। ओके, तो जो लोग अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर देना, क्योंकि हम आप सबके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो अब हम महादेवी वर्मा के बारे में जानेंगे। आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी में होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो फर्रुखाबाद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और इनका जन्म 24 मार्च 1907 में हुआ था, होली के दिन है। तो इनके पिता श्री गोविंद साहब वर्मा इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे। इनके पिताजी जो थे एक इंदौर के कॉलेज में अध्यापक थे तथा इनकी माता सरल हृदय धर्मपरायण महिला थी। महादेवी बड़ी कुशाग्र बुद्धि बालिका थी और फलता मौलिक काव्य रचना इन्होंने बहुत छोटी आयु से आरंभ कर दिया था। प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ से जो है में आचार्य हो गई। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनका विवाह रूपनारायण वर्मा के साथ हो गया। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना आवश्यक बताया। और भारत ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। तो इतना यदि आप याद कर ले रहे हो तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आप ओके, और इनकी मृत्यु है, इनका देहावसान सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ था। तो इनकी रचनाएं थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसमें नहीं आई है। तो इनकी रचनाएं हैं नीरजा, यामा,
हिमालय की पुकार। ओके, तो ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, आप इन सब की रचनाएं देख लेना। अब हम देखेंगे। ओके, तो इनका आप अच्छे से याद कर लेना, जो कि बहुत है। अब हम लेखक देखेंगे। तो अब हम किसका देखेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ओके, तो जो कि प्रमुख लेखक ये हैं। तो अब इनका देखेंगे। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के पास अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानून गो थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। तो कहाँ से? मिर्ज़ापुर के ज़िले के मिशन स्कूल से की। लेकिन ये गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। ओके, आप इतना अच्छे से याद कर ले रहे हो तो आपको गारंटी है पूरा नंबर मिल जाएगा। ओके, तो इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 में हुई थी। और इनकी रचनाएं बहुत हैं। तो इनकी आपको देखो, जब पेपर में आएगा तो आपको क्या लिखना रहता है? सिर्फ एक रचनाएं लिखना रहता है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, बट आपको पढ़ लेना है, क्योंकि 1 नंबर का भी आता है कि जैसे अभी दे दिया जाए, चिंतामणि रचना के लेखक का नाम बताइए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इनकी रचना वैसे भी पूछी जाती है, याद कर लेना। और एक रचना तो सिर्फ जीवन परिचय लिखते समय लिखी जाती है। ओके, तो याद कर लेना अच्छे से। अब हम देखेंगे अगले जने का। आप जयशंकर प्रसाद जी आ चुके हैं, जो कि ये भी हमारे प्रमुख कवि हैं। ओके, तो इनका भी आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये भी हमारे प्रमुख कवि हैं। ये लेखक हैं। तो इनका देखेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 में को हुआ था। इनका परिवार सुंगनी साहू प्रसाद जी के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्य वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने उन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई शंभुनाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लग रहा था और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी संस्कृत का अध्ययन करने लगे। ओके, तो आप इतना अगर याद कर ले रहे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ओके, तो इनकी मृत्यु सन 1937 में हुई। और इनकी भी रचनाएं बहुत हैं, जो कि तितली, कंकाल, चंद्रगुप्त स्तंभ, ध्रुव स्वामिनी, कमानी। ओके, बहुत सारी। देखो, ये ध्रुव स्वामिनी है, जो कि बहुत ज़्यादा ही पूछी जाती है। और 2-3 रचनाएं हैं। और ये हमारी महाकाव्य जो ये हमारी है कमानी, ये भी जो कि है बहुत ही ज़्यादा पूछी जाने वाली रचनाएं है, ये वाली हैं। और ये हमारी ध्रुव स्वामिनी, जो कि दोनों बहुत रचनाएं पूछी जाती हैं कि इन रचना के लेखक का नाम बताइए। तो जयशंकर प्रसाद। तो इन दोनों को इम्पोर्टेंट भी है, याद कर लेना। और भी एक रचना तो आपको लिखनी पड़ेगी जब जीवन पढ़ते लिखते समय। तो कि आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, और ताकि आप सबको नोटिफिकेशन, चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि आप सबको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। ओके, तो अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तो अब तक के लिए जय हिंद।